देश भर में अग्निपथ स्कीम को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं और इस वक्त हम बागपत में मौजूद हैं। बागपत यूपी का एक जिला है और अभी हम जिला मुख्यालय में मौजूद हैं और आप यहाँ पर तस्वीर देखिएगा, यहाँ पर अलग अलग राजनीतिक दल मौजूद हैं जिसमें आरएलडी शामिल है, आम आदमी पार्टी शामिल है और ऐसे लोग भी शामिल हैं, ऐसे युवा भी शामिल हैं जिनका राजनीतिक दलों से कोई लेना देना नहीं है। यानी जो सेना में भर्तियों की तलाश में है लेकिन उनकी भर्ती अभी नहीं हो पाई और ऐसे में भारत सरकार ने अग्निपथ स्कीम है वो लॉन्च कर दी। तो हमें जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि राजनीतिक दल अपनी जगह पर या फिर ऐसे युवा जो लंबे समय से सेना में भर्तियां देख रहे हैं उनकी मांग क्या है, क्योंकि लगातार सरकार ये समझाने की कोशिश कर रही है कि लोगों के मन में इस स्कीम को लेकर काफी भ्रम है। ऐसे में भ्रम को दूर करने की कोशिश भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है। हमारे साथ कुछ युवा हैं जो दावा कर रहे हैं कि इनका किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। आपका नाम क्या है और जो अग्निपथ स्कीम है उसको लेकर क्या आप लोगों की मांग है और ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आप लोग? सर, मेरा नाम मोहित कुमार है। हमारी मांग ये है कि इन्होंने जो ये अग्निपथ स्कीम लॉन्च की है, सर ये बोल रहे हैं कि 4 साल बाद में आपको रोजगार की गारंटी देंगे। जो हमारी पिछली भर्ती चल रही है, मैं जनवरी 2020 में मैंने एयरफोर्स का फॉर्म भरा था। कोरोना वायरस के कारण एग्जाम थोड़ा निलंबित होते हुए 4 नवंबर 2020 में मेरा एग्जाम हुआ। बीच में जो टाइम लगा कोरोना वायरस की सबके साथ प्रॉब्लम थी, हमारे साथ नहीं थी वो, तो देश हित में फैसला लिया, इस वजह से थोड़ा लेट हुआ। तो सर जो हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड फिजिकल वगैरह सब है ये अप्रैल 2021 तक सारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में सर आज जून 2022 हो गया, लगभग 1 साल हो गया। इस 1 साल में ऐसा कोई महीना हफ्ता नहीं गया होगा जो हमने एयरफोर्स हेडक्वार्टर फोन ना किया हो, उनसे अपनी भर्ती के बारे में पूछा ना हो। सर उनका सिर्फ एक ही जवाब आता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन और कोरोना वायरस के कारण आपकी जो भर्ती है वो निलंबित की जा रही है। आप एक बात बताइए मुझे, बंगाल में रैली हुई, 4 लाख का इन्होंने दावा किया कि हमारी भीड़ वहाँ पे 4 लाख भीड़ आएगी। जब कोरोना नहीं आता, हमारे उसमें क्यों कोरोना आ रहा है? दूसरी मेन बात, हमें इससे मतलब नहीं है कुछ भी, ना हमें राजनीतिक पार्टी से, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। सर हमने दिल्ली में 2 बार प्रोटेस्ट किया जंतर मंतर पे, वहाँ भी हमें ये आश्वासन दिया गया। समय सीमा 4 साल कर देने से क्या दिक्कत है? क्योंकि अगर ये कहें, सरकार ये कह रही है कि भविष्य उज्जवल रहेगा, नई जगह जाएंगे, नौकरी कर पाएंगे, तो इसमें आप लोगों को कहाँ दिक्कत दिखाई देती है? सर दिक्कत तो यही है ना, जो भर्ती पहली है वो तो इन पे क्लियर हुई नहीं, तो आगे आने वाली जो 4 साल बाद में बोल रहे कि हम आपको यूपी पुलिस या उनमें जो मतलब मौका देंगे, उनमें क्या गारंटी है? और दूसरी बात, यदि हमें यूपी पुलिस में जाना होता तो सर यूपी पुलिस के फॉर्म भरते, हम एयरफोर्स के फॉर्म क्यों भर रहे हैं? सर ये जुनून होता है आर्मी का, एयरफोर्स का, ये सिर्फ नौकरी नहीं है हमारे लिए, सपना। 4 साल की नौकरी से क्या जो जुनून होता है देश के लिए शहीद होने के लिए दिखाई देता है, जो जज्बा दिखाई देता है, क्या उसमें भी कमी आएगी? क्योंकि हम लोग ये भी देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि 4 साल की नौकरी है, उसके लिए कुर्बानी नहीं, इन्होंने है नहीं अपने लिया तो है नहीं, मतलब ना उसमें तो अपने राज्य में योगी सरकार ने, इनमें तो यूपी पुलिस में ये तो भर्ती काट नहीं रही। जनवरी से मैं अभी फरवरी से सुनने लग रहा हूँ वो आओगी यूपी पुलिस की भर्ती आओगी, यूपी पुलिस के, उन्हें तो रोजगार दे नहीं रही। ये है नहीं, डिफेंस वालों को कैसे रोजगार दे देगा? जो 4 साल के लिए डिफेंस में आओगे उन्हें तो रोजगार, जो परमानेंट उसके लिए यूपी पुलिस के लिए भर्ती कर रहे हैं उन्हें तो रोजगार मिल नहीं रहा है, तो बेरोजगार घूम रहे हैं। ये डिफेंस के लिए रोजगार काट देगा, उसमें 5% की छूट बता रहे, ये नहीं, पहला ही नहीं वो कर लो, बहाली कर लो, फिर डिफेंस की तो बात की बात है। आज गृह मंत्रालय की तरफ से ये बात भी रखी गई है कि जो आपकी आर्म पुलिस फोर्सेस है, CISF, BSF, NSG, इसमें 10% रिजर्वेशन आप लोगों के लिए किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि मौके बहुत सारे होंगे आपके आसपास। सर हमें मौका चाहिए ही नहीं, वो हमारा सपना है एयरफोर्स, उसके अलावा नहीं है। हमें चाहिए एयरफोर्स में 20,000 रुपये सैलरी मिलेगी भी, हमें सैलरी की बात नहीं, हमें जाना उसी नहीं है। सर आप एक बात बताइए, देश की सिक्योरिटी पे कितना बड़ा सवाल है। जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप की ट्रेनिंग 18 महीने की होती है, उसे 6 महीने में कैसे कंप्लीट करा देंगे? आप ये बताइए। सियाचिन पे जो बंदे जाते हैं, वहाँ पे एल्टीट्यूड इतना होता है कि वहाँ पे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जब सर्दी हो जाती है, बर्फ इतनी पड़ती है, उनमें चलने के लिए और वहाँ अलग ट्रेनिंग होती है, तो 6 महीने ये वो भी ट्रेनिंग करा देंगे। और ये जो हमारी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात मोहित कह रहे हैं कि जो ट्रेनिंग 18 से 1.5 साल की होती है उसको आप 6 महीने में कैसे कंप्लीट करेंगे। तो तरह तरह की बातें हैं, जब आप लोगों से बात करने निकल रहे हैं तो ऐसे पहलू भी निकल के सामने आ रहे हैं और लोग इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हैं? आप आरएलडी से? नहीं, मैं मतलब फिलहाल तो मैं छात्र हूँ, मैं किसी पार्टी से संपर्क नहीं रख रहा। मेरा नाम अभिमन्यु पवार है, कस्बा दोगट, और मैं सिर्फ अपनी टीओडी की मांग, जो टीओडी निकाली है सरकार ने, टूर ऑफ ड्यूटी, इसका विरोध करने के लिए आए हम सिर्फ। और ये 4 साल की जो निकाली है इन्होंने, हम तो बस ये इसका विरोध कर रहे हैं कि भैया ये देखो, 4 साल में अगर हम 3 साल की हमारी जॉब हो जाएगी, हमें भेज दिया बॉर्डर पे, 1 साल रहेगी, हमारे वहाँ पे हमला हो गया तो सब सोचेंगे कि 1 साल रहेगी हमारी, जान बचाओ अपनी,
देश के लिए क्या, पहले अपने लिए बचो। पर हम तो अब भी देश के लिए कुर्बान हो सकते हैं, अब भी यहाँ पे रहते हुए भी हमें चाहे पुलिस की गोली लग जाओ, चाहे कुछ लग जाओ। और अपना विरोध जो हम कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, कोई दंगा नहीं करेंगे, आगजनी नहीं करेंगे, बिल्कुल। बहुत जरूरी भी है ये। और दूसरी बात ये कि राजनीतिक दल इसमें प्रवेश कर रहे हैं। जो आपका आंदोलन चल रहा है पूरे देश भर में छात्रों का, कोई आपका एक नेता नहीं है छात्रों का, तो तमाम तरीके के राजनीतिक दल इसमें हिस्सा बन रहे हैं, आरएलडी हो या दूसरी पार्टियां हो। क्या इससे आपको नहीं लगता आपका जो आंदोलन है वो भटक रहा है? जी नहीं, आंदोलन बिल्कुल नहीं भटकेगा। ये हमारे राजनेता जो है हमें संपर्क मतलब क्या दे रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब बिना राजनीतिक तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। नाम भले वो उनका पार्टी का हो कि हम इस पार्टी से हैं, सपोर्ट तो वो बिना राजनीति के कर रहे हैं ना हमको। तो देखिए कि छात्र यही कह रहे हैं कि किसी तरह का कोई उपद्रव है वो नहीं होगा, लोकतांत्रिक तरीके से उनका आंदोलन है वो चलेगा। राजनीतिक दल उनका सपोर्ट कर रहे हैं, उनका सपोर्ट वो जरूर लेंगे, लेकिन वो राजनीतिक जो बैकग्राउंड है उसको छूने से बचेंगे। तो बहरहाल ये जिला मुख्यालय है बागपत का, और आप यहाँ पर तस्वीरें देखिए, बाकायदा यहाँ पर स्पीच दिए जा रहे हैं। यहाँ पर बाकायदा आरएलडी के तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और कोशिश ये है कि जो केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम है उसको लेकर यहाँ पर एक प्रदर्शन है वो यहाँ पर शुरू किया गया। हमारे साथ छपरौली विधायक हैं अजय सिंह जी। प्रदर्शन चल रहा है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं रखते। आरएलडी बैठी हुई है, पीछे आम आदमी पार्टी बैठी हुई है। क्या छात्रों का जो आंदोलन था वो भटक जाएगा? छात्रों का आंदोलन बिल्कुल नहीं भटकेगा। ये इनका जेन्युइन समस्या है, इसके सभी साथ हैं, इसके सभी पार्टियां हैं, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जयंत चौधरी जी ने पहल की है, वो अनुकरणीय है, और सब हम उसकी सब जगह सराहना हो रही है। आज ही हम सारे विधायकों के साथ जैन जी की अगुवाई में किसान घाट पे हमने मौन व्रत रखा, और हमने भगवान से भी प्रार्थना की, भगवान सद्बुद्धि दे इनको और ये कानून वापस हो, और किसान खमेरा वर्ग की जो परेशानियां हैं उनका निपटारा हो, युवाओं की जो समस्या है उनका निपटारा हो। बिल्कुल, बागपत वो जगह है जहाँ के कुछ गांव तो ऐसे हैं वहाँ से बहुत ज्यादा भर्तियां आर्मी में होती है, तो क्या मनोबल में कमी आएगी? क्योंकि 4 साल की नौकरी बस। एक सैनिक का करैक्टर होता है, एक उसके प्रति एक जज्बा होता है, वो फौज में जाता है, ये सारे जो उसका प्रकृति है, जो नैतिकता है, जो उसके मूल्य हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं। 4 साल की नौकरी होती है कोई? 4 साल की कोई नौकरी नहीं। सरकार ये सफाई दे रही है, कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया कि जो आर्म फोर्सेस जो है उनमें भी 10% का जो रिजर्वेशन है वो दिया जाएगा। ये तो सब इनका जब देख रहे हैं कि विरोध हो रहा है तो कुछ सगुफे छोड़ेंगे, नई नई बातें लाएंगे, लेकिन ये जान चुके कि ये गलत फिर ले आए तुम। क्या इससे ये भी साबित होता है कि पूरी तैयारी के साथ स्कीम नहीं लॉन्च की? मुझे तो दुख होता है, न केवल ये किसानों का मसला, जो 3 कानून आए थे, न किसानों से पूछा था। ये जो योजना ला रहे हैं, जो युवाओं की जो अग्निवीर योजना है, इसमें भी युवाओं से कभी नहीं पूछा गया। जब जीएसटी लाए थे तो व्यापारियों से नहीं पूछा था। ये अपने मन से योजनाएं लाते हैं और उसका भारी विरोध होता है। किसानों ने जो इनको दिखाया, युवा भी इनको दिखा देंगे कि इनकी असली औकात क्या है। तो देखिए कि राजनीतिक दल है आरएलडी की तरफ से, यहाँ पर ये विधायक थे छपरौली से अजय, और बता रहे हैं कि किस तरीके से जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर हो रहा है, और इस प्रदर्शन की वजह ये है कि जो केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम है उससे युवा नाखुश हैं, और कहीं ना कहीं उसके समर्थन में अब राजनीतिक दल यहाँ पर पहुंचे हैं। तो बहरहाल ये आरएलडी के लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। तो अभी अगर आप पीछे देखेंगे तो आपको आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा गुट आपको दिखाई पड़ेगा, संख्या काफी कम है, लेकिन कोशिश यही है कि जो युवाओं का आंदोलन है उसमें अपनी भूमिका राजनीतिक दल निभाएं, और कोशिश ये की जाए कि किसी भी तरीके से युवाओं के समर्थन में खड़े होकर अपनी एक राजनीति को चमकाने की कोशिश है वो यहाँ पर निकलती हुई दिखाई देती है। तो इसी तरीके से पूरे यूपी में प्रदर्शन हो रहे हैं, और ये बागपत की तस्वीर हमने आपको दिखाई जहाँ पर कुछ छात्र, कुछ युवा कुछ ऐसी तार्किक बातें भी कर रहे हैं कि जो उनकी ट्रेनिंग 18 महीने की या 1.5 साल की होती थी उसको भारतीय सेना 6 महीने में कैसे पूरी कराएगी, और अगर 6 महीने में पूरी उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी तो उसके बाद वो युवा किस तरीके से बाहर निकल के आएंगे, और 4 साल की नौकरी के बाद उनका भविष्य क्या होगा। कैमरा पर्सन खुर्शीद के साथ मानव यादव, बागपत, यूपी।